अभी के समाजी विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। मैं इसके पहले आपको कई बार जितनी भी क्लासेस ली हैं उसमें सब बताया है आपको कि समाजी विज्ञान 4 भागों में हो गया है। इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। तो बेटा समाजी विज्ञान में आज अपन भूगोल से अध्याय 4 का अध्ययन करेंगे, जलवायु। अपन ने इसके पिछले अध्यायों में आपको मैं बता दूं, अपन ने पहले स्थल आकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ा और प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए मूल तत्व दो तत्व हो मूल रूप से दो तत्व होते हैं। इस अध्ययन में हम तीसरे तत्व को अर्थात हमारे देश के वायुमंडल अवस्था कैसी है इसके बारे में अपन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अपन दिसंबर के माह में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मई का महीना असुविधाजनक क्यों होता है और जून और जुलाई में वर्षा क्यों होती है, और उत्तर अथवा भारत की जलवायु अपन इसमें सभी प्रकार के प्रश्नोत्तर और भारत की जलवायु के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो भारत कैसा देश है, एक विशाल देश है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे अवधि 30 वर्ष से भी अधिक मौसम की अवस्था विविधताओं का कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। जो मौसम की अवस्था होती है, एक विशाल, सबसे पहला पॉइंट होता है बेटा ये एक विशाल एवं लंबे समय अवधि वाले जो मौसम की अवस्था को विविधताओं को कुल योग क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। मौसम की विभिन्न अवस्थाओं के कुल योग जो 30 वर्ष से भी अधिक होती है। फिर मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, एक प्रश्न आप मान लीजिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानसून शब्द की उत्पत्ति शब्द मौसम से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। तो ये इसकी मानसून शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये अरबी भाषा का शब्द है बेटा, अरबी भाषा का शब्द होता है ये मौसम। इसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून अर्थात एक वर्ष के दौरान वायु में दिशा और ऋतु के अनुरूप इसका परिवर्तन होता है। मानसून का अर्थ होता है एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन। मौसम एक विशेष समय में वायुमंडल की अवस्थाओं को बताता है। जो मौसम होता है वो एक विशेष समय में क्या करता है बेटा, वायुमंडल की अवस्थाओं को क्या करता है, व्यक्त करता है। मौसम तथा जलवायु में तत्व होते हैं, जो मौसम होता है, मौसम और जलवायु में के तत्व होते हैं, जैसे तापमान हो गया, तापमान, वायुमंडल दाब, पवन, आर्द्रता, ये सब क्या हो गए बेटा, वर्णन एक ही होते हैं। इनके जो वर्णन होते हैं एक ही होते हैं। और भारत कैसा देश, जलवायु वाला देश है बेटा। भारत कैसी जलवायु का देश, मान लीजिए आपसे एक नंबर का प्रश्न पूछा जाए कि भारत की जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु होती है। गर्मियों में राजस्थान में मरुस्थल, जब गर्मियां होती हैं तो राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों पर तापमान लगभग कैसा हो जाता है, 50 डिग्री से तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में तापमान कैसा रहता है, 20 डिग्री तक रहता है। इसलिए सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में द्रास का तापमान कितना होता है, 45 डिग्री होता है और हो सकता है, और तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री भी हो सकता है। फिर हिमालय के वर्णन को अधिकतर हिम के रूप में होता है। जो हिमालय का वर्णन है वो कैसे रूप में होता है, हिम के रूप में होता है। तो भारत की जलवायु मानसीय जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार जलवायु मुख्यतः दक्षिण और दक्षिण पूर्व में क्या होती है, पाई जाती है। इसमें लगभग जो होती है प्रतिरूपता कैसी होती है, एक रूपता होते हुए भी अवस्था को स्पष्ट प्रारंभिक भिन्नताएं पाई जाती
हिमालय के वर्णन को अधिकतम हिम के रूप में क्या करते हैं अपन, हिम के रूप में होता है। इसका शेष भाग कैसा होता है, वर्ष के वर्ष रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको बताऊं मैं, वार्षिक वर्णन में मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख के पश्चिम राजस्थान में 10 मीटर तक इसमें कमी होती है। और जो अक्षांश मतलब भारत के जलीय नियंत्रण में किसी देश की जलवायु को नियंत्रित करने के लिए वहां पर अक्षांश, ऊंचाइयां, वायु दाब, पवन तंत्र, समुद्र, महासागरीय व उच्चवाचन लक्षण होते हैं। कि पृथ्वी की ऊंचाई की सतह कितनी ऊंचाई की ओर कहा जाता है। वायु पर दाब, पवन तंत्र अक्षांश ऊंचाई पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं। समुद्र की जलवायु समकारी प्रभाव पड़ता है और जैसे जैसे समुद्र की दूरी बढ़ती है उसका प्रभाव भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसमें विषम मौसमी अवस्थाओं में क्या कहते हैं, उसको अपन क्या करते हैं, विषम मौसमी अवस्थाओं को क्या करते हैं अपन, महसूस करते हैं। कभी आप देखिएगा ठंडी, कभी गर्मी, कभी बारिश, तो अपन इसके मतलब जैसे जैसे समुद्र से अपनी दूरी बढ़ती है और प्रभाव क्या होता है, दबाव कम होता है। और महाद्वीपीय अवस्था बहुत अधिक गर्म या सर्दी पर होती है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। फिर महासागरीय धाराएं समुद्र, मतलब जो महासागरीय समुद्र धाराएं होती हैं उसको क्या करते हैं, चलने वाले हवाओं के साथ साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को भी क्या करती है, प्रभावित करती है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति तटीय क्षेत्र पर गर्मी या ठंडी अवस्था में रहता है, मतलब ठंडी की जलधाराओं में रहता है, तो वायु की दिशा और समुद्र के तट की ओर वह ठंडा हो जाएगा। इसे उच्चवाचन महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब यहाँ की जलवायु के लिए क्या है, उच्चवाचन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और इसकी ऊंचाई इतनी है कि वर्ष आने तक वायु में, पर्वतों में और पवन विमुखी, मतलब जो पवन विमुखी होते, भूमुखीय ढाल अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, इसको अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। उसके बाद है बेटा, मतलब जो शीत ऋतु में उत्पन्न होने वाली पश्चिमी चक्रवात और विपक्षीय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव भी होता है। फिर कर्कवृत देश के लिए मध्य भाग में पश्चिम, मतलब जो मध्य भाग है उसका भाग होता है पश्चिम, कच्छ में रन और तथा शेष भाग इसके। फिर होता है बेटा मानसून का प्रभाव उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री, मतलब जो मानसूनी प्रभाव होता है वो कैसा होता है, 20 डिग्री में तथा 20 डिग्री दक्षिण के बीच में रहता है। उत्तर अक्षांश भी 20 रहेगा और दक्षिण अक्षांश भी कैसा रहेगा, 20 रहेगा। मानसून का समय जून से प्रारंभ होकर सितंबर के माह में 100 से 120 दिनों तक चलता है। मतलब जो मानसूनी जलवायु होती है वो कब से शुरू होती है, वह जून के महीने से क्या होती है, आरंभ होती है और सितंबर तक रहती है। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु। उत्तरी भारत में शीत ऋतु के मध्य नवंबर, मतलब जो शीत ऋतु आती है वो कब आती है नवंबर के प्रारंभ से शीत ऋतु क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है, जब अपन नवंबर दिसंबर में ऊनी वस्त्रों का उपयोग करते हैं। फिर मार्च से मई तक की महीने में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जो ग्रीष्म ऋतु होती है वह कैसी होती है, लू ग्रीष्म काल का प्रभावी लक्षण होता है। मतलब जो ग्रीष्म काल की ऋतु होती है, जलवायु होती है, उसमें क्या होता है, लू लगने का, मतलब जो लू लगती है, जो कब शुरू होती है, ग्रीष्म काल मार्च से मई तक के बीच ग्रीष्म काल की ऋतु होती है और इसमें लू लगना एक प्रभावी लक्षण होता है। उसके बाद मानसून के प्रभाव में उष्ण कटिबंध के लगभग, इसमें एलिनो
खासी पहाड़ी जो होती है वो दक्षिण श्रृंखला में स्थित मणिराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्ष प्रातः प्राप्त करता है और इसमें सेटलमेंट और सैटेलाइट में गुफाओं के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है, क्या, खासी पहाड़ी। और अक्टूबर एवं नवंबर माह में गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन काल होता है। मतलब अक्टूबर और नवंबर माह में जो महीना होता है वहाँ पे गर्म एवं जो गर्म वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में परिवर्तित होता है। फिर उष्ण कटिबंध चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। मतलब जो उष्ण कटिबंध के जो प्रभाव होते हैं वो कैसे होते हैं, विनाशकारी होते हैं। और कौरिमंडल तट पर अधिक वर्ष इन्हें चक्रवाती व आर्द्रता के होते हैं। तब आप देखिएगा उष्ण कटिबंध क्षेत्रों में अधिकतर मतलब तूफान टाइप की चीजें, विनाशकारी तूफान आते रहते हैं। पश्चिमी तटों के भागों में उत्तर पूर्वी से लगभग 400 मीटर वार्षिक वर्षा होती है। मतलब जो पश्चिम के क्षेत्र हैं, तट हैं, भाग हैं, वहां पर उत्तर पूर्व में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा क्या होती रहती है। उसके बाद है बेटा पश्चिम राजस्थान एवं इसमें पंजाब, हरियाणा, गुजरात के भाग में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। मतलब जो पश्चिम के तटवर्ती इलाके वहां पर पश्चिमी राजस्थान हो गया, इसमें आप मान लो पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में कितनी परसेंट वर्षा होती है, 60% क्या होती है, वर्षा होती है। तो भारत में जो भारत का दैनिक वो तापमान होता है वह राजस्थान में कैसा है, मरुस्थल है। स्थानों में तापमान कैसा है, 50 से डिग्री है। ऐसे इसके कारण वहां पर रेत उष्ण व बहुत जल्दी अवशोषित करती है। मतलब भारत के किन भागों में दैनिक तापमान अधिक होता है, तो मान लीजिए पता मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में मरुभूमि है, इसलिए वहां पर रेत में उष्णता के कारण जो उष्ण क्या कर लेती है, वो अवशोषित कर लेती है। इस कारण मरुस्थल में दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कैसा होता है, कम होता है। फिर भारत की जलवायु को कौन कौन से मतलब कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, तो अक्षांश होता है। अक्षांश ऊंचाई मतलब जो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक क्या है बेटा, अक्षांश। यहाँ की वायु दाब पर धरातली पवन है, जो वायु दाब है, सबसे पहले वायु दाब की अक्षांशी धरातली पवने और ऊपरी वायु परिसंरचना, पश्चिमी चक्रवात, विपक्षी उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ये सब क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऊपरी देखो वायु दाब पहला, दूसरा ऊपरी वायु दाब, तो इस प्रकार बेटा 4 कारक हैं इसके, पश्चिमी, चक्रवाती और विपक्ष और विपेक्ष और उष्ण कटिबंध चक्रवात और पश्चिमी, उसके बाद हो गए बेटा आपको बता दूं उच्च वायुदाब और चयन, इसके कारण यहाँ के तापमान में मतलब जो है कारक है वो प्रभावित